राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ श्री सत्यनारायण भगवान की प्रेत कथा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज माघ पूर्णिमा है और पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ किया जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ जो भी व्यक्ति निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ करते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, भगवान सत्यनारायण उनकी सदैव रक्षा करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शास्त्रों में इस कथा के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि सत्यनारायण भगवान की कथा को करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत में भगवान श्री विष्णु के सत्य स्वरूपा की कथा बताई गई है। सत्यनारायण व्रत को करने से जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के दुख दरिद्रता दूर हो जाते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा 5 अध्यायों में बांटी गई हुई है। कथा के अनुसार व्रत में 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पहला कि की गई संकल्प को कभी भूलना नहीं चाहिए और दूसरा, कथा सुनने के बाद भगवान का प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। प्रसाद का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं परम पावनी श्री सत्यनारायण भगवान की बहुत ही पवित्र और पुण्यदायिनी कथा, जिसे सुनकर सभी भक्तों के पाप भी कट जाते हैं। भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए शुभ कार्य करते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा को पूरा अवश्य सुनिए। ओम श्री गणेशाय नमो। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, निवर्सी तीर्थ में सैनिकादि 28,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछे, हे प्रभु, इस काल युग में वेद विधा रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़ी समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे विष्णुवी मैं पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृतलोक में जा पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रे सभी मनुष्यों को अपने कर्म द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसे यंत्र किया जाए जिनके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के ईश्वर भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वारी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निगुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों को दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृतलोक में अनेक योनियों में जन्मे मानुष अपने कर्म द्वारा अनेकों दुखी से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मानुष थोड़ी प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक एवं मृत लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम विवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत का किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताएं।
नारद जी की बात सुनकर श्रीहरि बोले, दुख एवं शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति एवं श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म प्राय न होकर ब्राह्मणों एवं बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही मेवे, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाई ले, गेहूं के स्थान पर साठे का आटा ले, शक्कर तथा गुड़ लेकर एवं सभी भक्ष्य योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधुओं भाइयों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मानुष की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृतलोक में मोक्ष की यही एक सरल उपाय बताया गया है। इस तरह से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो आप सुनिए श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ। ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। भूख प्यास से परेशान और धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके पास जाकर पूछे, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दिन ब्राह्मण बोले, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्धा ब्राह्मण कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मानुष सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्धा ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्धा ब्राह्मण करने को कह गए हैं, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चित करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निर्णय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधुओं भाइयों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मानुष करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मानुष इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी ने सत्यनारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, अब और क्या कहूँ? श्री सूत जी बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन एवं ऐसों के अनुसार अपने बंधुओं भाइयों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ी बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी हुआ लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हो तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपा कर मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोवांछित को मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चना अमृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने
अपने मन में संकल्प किया और लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर नगर में बेचने गया। जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिल गया। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले आया। सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधुओं भाइयों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में बैकुंठ धाम को चला गया। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो अब ध्यान से सुनिएगा श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नामक का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्त और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थान पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनकी कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्विक थी। भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वेश्य आया। उनके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्व होकर आप यह क्या कर रहे हो? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु भाइयों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु अंदर से बोले, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधि कहिए। आपके कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापारी से निवर्ता होकर वह अपने घर गया। साधु वेश ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का निवारण कर कहा सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उनके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोले कि हे विप्र, इस व्रत को मैं उनके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्रवना देकर वह नगर को चल गए। कलावती पति के पिता के घर में रहकर बड़ी होने लगी। बड़े होने के बाद साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वरित पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़कों को देख साधु ने बंधुओं भाइयों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया।
लेकिन दुर्भाग्य की बात एक ही, साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्न सरपुरी नगर में गए। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपनी जमाई के साथ ठहरे हुए थे। राजा के सिपाहियों ने साधु वेश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, अब आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा एवं भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न के चिंतन में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या बात है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है, कथा सुनी है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार एवं बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहे, हे राजन, तुम उन दोनों वेश्य को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा धन, राज्य हो, संतान सभी नष्ट कर देंगे। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि वारिक्य पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठे वारी में बोले, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसे कठिन दुख तुमको प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहा राजा ने उन दोनों को नए आभूषण वस्त्र भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगुना धन वापस कर दिए। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो आप सुनेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, वेश्य ने मंगलचार्य कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवारी वरिक्य हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल एवं पत्ते भरे हुए हैं। वेश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वेश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंचे उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखा, वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर
वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उनका जमाई बोला कि आप शोक न मनाएं, यहाँ डंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जमाई की बात सुनकर वह डंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार कर बोले, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दें। ऐसा कहकर महान शोक कुत्र को रोने लगा। तब डंडी भगवान बोले, हे वरिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौ में धन भर दो। साधु वेश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिए। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहते हैं कि मालिक अपने जमाई सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को चाहती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाओ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की उल्लंघन के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उनके पति को पानी में डुबो दिए। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नाव का डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोले कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और वह आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन लीलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु भाइयों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करते हैं। इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग के जाते हैं। तो इस तरह से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो अब सुनिए श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय। श्रुति जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया था। एक बार वन में जाकर वन पशुओं को मारकर वह बैर के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं के सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन करते देखा। अभिमान नवस्य राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पे नहीं गया और ना ही उनसे भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चल गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है।
वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसे हो गया। दीर्घ आयु काल तक सुख भोगने के बाद वह मृत्यु से स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। जो मानुष परम दुर्भाग्य इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसे धन्य धान की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन संतान संतान ही मानुष्य निसंतान ही मनुष्य संतान को संतान मिलते हैं और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव आतंक काल में बैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लिया और मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उनका मुख्य नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वेश ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष पाया। महाराज तुझ धवंग ने स्वभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष पाए। इस तरह से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो अब सुनेंगे आरती। ओम जय जगदीश्वरे स्वामी जय जगदीश्वरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट छल में दूर करे। ओम जय जगदीश्वरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश्वरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ में किसकी। स्वामी शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश्वरे। तुम परमात्मा तुम अंतर्यामी तुम हो अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबकी स्वामी। ओम जय जगदीश्वरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख फल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भक्तन। ओम जय जगदीश्वरे। तुम हो एक गोचर सबकी प्राणपति। स्वामी सबकी प्राणपति। किस विधि मूल में किस विधि मूल में तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश्वरे। दिन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी ठाकुर तुम मेरे। हाथ उठाऊं अपने शरण लगाऊं हाथ उठाऊं अपने शरण लगाऊं द्वार परे तेरे। ओम जय जगदीश्वरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश्वरे। स्वामी जय जगदीश्वरे। भक्त जनों के संकट
दास जनों के संकट छल में दूर करे। ओ स्वामी ओम जय जगदीश्वरे, स्वामी ओम जय जगदीश्वरे। जय श्री हरि, जय हो सत्यनारायण भगवान। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगर हमारी वीडियो लास्ट तक आप देखती हैं